हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। सबसे पहले मेरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का, प्यारे प्यारे विजियंस का अभिनंदन करूंगा और मेरे जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, आपके आशीर्वाद को प्रणाम करूंगा। देखिएगा बच्चों, आज हम बात करने आए हैं यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के सिलेबस के बारे में। जो बच्चा यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है बेटा, जिसे 2026 वाला एग्जाम देना है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, उसका प्रॉपर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हो सके तो पेन और कॉपी पास में लेके बैठिए और लिख लीजिए। लिख नहीं सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का, फिर बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसी सिलेबस को फॉलो करके ही तैयारी आपको करनी है बेटा। देखिएगा, अगर मैं यूपी सी नेट की बात करूं, यूपी बीएससी नर्सिंग की बात करूं, तो बेटा उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी सी नेट के नाम से एक प्रवेश परीक्षा बच्चों लेती है। और अगर आप इस प्रवेश परीक्षा की बेटा बहुत अच्छी तैयारी करते हो, सी नेट की बहुत अच्छी तैयारी करते हो, तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज और सभी प्राइवेट कॉलेज में बेटा एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम द्वारा होता है। यूपी में एक भी सीट पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। 100% सीटें बेटा इसी एंट्रेंस एग्जाम से फिल होती है ना। और अगर कोई बच्चा बेटा बीएससी नर्सिंग करता है ना, बीएससी नर्सिंग तो आपको पता ही है बेटा, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 100% जॉब दिलाने वाला कोर्स है। हाईएस्ट पेइंग कोर्स है बच्चों। इसकी सैलरी सबसे अच्छी है, कम समय में कंप्लीट हो जाता है, लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती है और फीस भी ठीक ठाक और मीडियम फीस है। अगर अच्छी तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो फालतू के खर्चे नहीं लगेंगे आपके। प्यारे बच्चों, 4 ईयर का ये कोर्स है। 12th बायो के बॉयज एंड गर्ल्स इसमें प्रवेश ले सकते हैं। 17 से 35 वर्ष तक का हर कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर सकता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, यूपी से बीएससी नर्सिंग के लिए जो सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है, उसकी तैयारी भी अपन करवा रहे हैं बेटा अटल बैच के माध्यम से। और हजारों हजार बच्चे हमेशा इस अटल बैच में एनरोल हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में बेटा अटल बैच में विद्यार्थी जुड़े हैं, क्योंकि इस बैच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है, इसकी फीस भी सबसे कम है और इसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी गवर्नमेंट सेलेक्टेड और अनुभवी टीम है बेटा। तो मैं तो कहूंगा मेरे उत्तर प्रदेश का कोई भी भाई बहन है ना, अगर यूपी सी नेट की तैयारी करना चाहता है ना बेटा, तो इसी अटल बैच में जुड़ के आपको करना है ना। क्योंकि बेटा इसमें दोनों माध्यम में आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर लाइव क्लास है, नोट्स है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर उसी लेवल का पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है, डाउट सेशन मिलता है, फॉर्म भराने से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा सपोर्ट मिलता है बेटा, है ना। बिल्कुल जी। तो अटल बैच में 1 महीने का खर्चा बेटा 75 रुपए प्रति महीना, बस इतना फीस लगता है आपका। और पूरे कोर्स का 12 महीने का फीस केवल 990 है। अब देखो बेटा, अब अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो हमारा जो पेपर पैटर्न है ना बेटा यूपी सी नेट का, है ना, उस पेपर पैटर्न की बात करूं तो बच्चों सी नेट प्रवेश परीक्षा में सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, बेटा ये सब्जेक्ट आपके रहते हैं, है ना। वैसे तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही रहती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यानी वैसे तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो सर आपने जनरल साइंस अलग क्यों रखा?
अलग इसलिए रखा बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के काफी बड़ी संख्या में प्रश्न जो हैं वो बेसिक आते हैं साइंस लेवल के, तो हम लोग साइंस अलग से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के बेसिक क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चन 24 फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 ही बायो के, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 ही इंग्लिश के आते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बेटा आप ऐसे मान के चलो कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन 6 इसके, 6 इसके और 6 इसके, 18 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, 18 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, 18 क्वेश्चन फिजिक्स के, 18 केमिस्ट्री के, है ना, और 18 क्वेश्चन ही किसके बेटा, बायोलॉजी के, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी बेटा। और इसके बाद में 24 आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 आपके इंग्लिश के, इन सब को जब आप जोड़ोगे ना बेटा तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। और सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ना, ये तो 11th और 12th लेवल की है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं आती है, मॉडरेट आती है बेटा, मॉडरेट आती है, मॉडरेट और बेसिक पेपर आता है, टफ नहीं आता, ध्यान रखना। इसलिए हम उसी लेवल का पढ़ते हैं बेटा। 2 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम होता है, पेपर दोनों माध्यम में होता है बेटा, माइनस मार्किंग होती नहीं है ना। और बहुत ही मतलब बेसिक और मीडियम सिलेबस है इसका, ठीक है कि नहीं है, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ज्यादातर बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम के दिनों में नॉर्मल पढ़ के छोड़ देते हैं और इसीलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। हमारे विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों जो फैकल्टी पढ़ाती है ना, वो खुद एम्स की फैकल्टी है, एम्स के नर्सिंग ऑफिसर और ईएसआई के अंदर सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर पढ़ाते हैं। अभी हमारे देव सर इसमें पढ़ा रहे हैं, देव सर का अभी कल ही बच्चों सिलेक्शन हुआ है ईएसआई के अंदर, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में शुमार है ईएसआई, उनमें नर्सिंग ऑफिसर बने हैं देव सर। तो ऐसी एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनके खुद के पास अनुभव है, वो टीम आपको यहाँ पर पढ़ाती है बेटा, है कि नहीं है। अब देखो देखें तो यहाँ पर डबल फैकल्टी हमारे पास में है जो मिलके पढ़ाते हैं बेटा, तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। और इस सब्जेक्ट को तो इस बार हम 2 बार कंप्लीट करवाएंगे, 2 बार पढ़ाएंगे पूरा, है ना। ये सारे टॉपिक है, देखो पहला टॉपिक है आपका नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। और ये बच्चों जो है ना, ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसके क्वेश्चन आते हैं, बट इसको बाईलिंगुअल पढ़ना होता है क्योंकि बेटा इसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में होती है। तो नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के नर्सिंग के कोर्सेज, जैसे एएनएम की फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, जीएनएम की फुल फॉर्म पूछ ली, बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, नर्सिंग के जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, है ना। तो इस तरह से, है ना, फंक्शन ऑफ नर्सेज, नर्सेज का क्या काम है, इसके अलावा हॉस्पिटल के विभाग कौन कौन से हैं, कार्डियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी क्या है ना, ऐसे करके ओपीडी क्या है, आईपीडी क्या है ना। इस तरह से बच्चों जो हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग आपको पढ़ाएंगे। नंबर 4 पे है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सरकार की अलग अलग योजना। अभी जो सरकार की नई स्वास्थ्य के बारे में योजना है वो, और बहुत पुराने जो सरकार ने पहले स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं, नेशनल हेल्थ मिशन जो शुरू की है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। और इसके बाद में बेसिक मेडिकल केयर यानी फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के बारे में हम पढ़ाते हैं। नंबर 6 कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं रोगों के बारे में, रोगों के प्रकार, रोग फैलता कैसे है, रोकथाम, उपचार क्या है, सब कुछ आपको पढ़ना होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। टीबी हो गई, एड्स हो गया, पीलिया हो गया, डेंगू हो गया, टिटनस हो गया, है ना, सर्पदंश, स्नेक बाइट पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल पीलिया पर आता है ना। आंखों की रोग, आंखों के रोगों पर क्वेश्चन आता है बच्चों, कान के रोग पर क्वेश्चन आता है, आरटीआई, है ना। अब इसी तरह से बच्चों जल से फैलने वाले रोग, है ना, दूषित जल से फैलाव, मच्छरों से फैलने वाले रोग, दूषित भोजन से फैलने वाले रोग, खांसने और सींकने से फैलने वाले रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नंबर 7 वाइटल साइन, वाइटल साइन में तापमान है, बीपी है, हार्ट रेट है, पल्स है, इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। नंबर 8 है बायोकेमिकल वेस्ट,
बायोकेमिकल वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है उसके बारे में। 9वां डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, जिसे विसंक्रमण भी बोलते हैं बच्चों। कोई भी चीज को संक्रमण रहित बनाने की प्रक्रिया हम पढ़ाते हैं, कैसे कैसे संक्रमण रहित बना सकते हैं। न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन, एक तो पोषण क्या होता है बेटा, है ना, कुपोषण क्या होता है, विटामिन और प्रोटीन की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको। और विटामिन के कौन से प्रकार है, प्रोटीन को क्या फायदे उसके, सब कुछ ये चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिलती है आपको। जैसे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो गया, है कि नहीं है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो गया, ये सारी चीजें। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो गया, ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये 10, ये जो है आपके, ये तो हो गए 10 आपके टॉपिक। कितने टॉपिक हो गए? 10। अब इसके बाद में, और लोगों को तो बेटा इसका सिलेबस नहीं पता है, दिक्कत तो ये है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारे विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के 24 में से 24 नंबर आए हैं इस बार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। वजह सिर्फ इतनी है बेटा, आप चाहे पेपर मिला लेना, मैं जो ये चीजें बता रहा हूं आप पेपर मिला के देख लेना, यही चीजें एग्जाम में आती है। ठीक है कि नहीं है बेटा। सिलेबस के अनुसार विजय एजुकेशन अटल बैच में पढ़ाता है, तभी जाके सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। ठीक है। और हम बच्चों इस बात का कभी घमंड भी नहीं करते, है ना, हम ऐसा कभी नहीं करते कि बच्चों के ऊपर फीस का बोझ डाल दें कि हमारे पास तो बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं तो फीस बढ़ा दो। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, विजय एजुकेशन 1 रुपया फीस नहीं बढ़ाई बेटा, आपके ऊपर 1 रुपए का बोझ नहीं डाला। आज भी 990 रुपए फीस है, पूरे साल भर पढ़ाते हैं। ठीक है ना, 1 महीने की 100 रुपए से कम फीस में पढ़ाते हैं। पढ़ना आपका अधिकार है, पढ़ो, अच्छी मेहनत करो और टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लो, हम तो यही कहते हैं बेटा। और 7-8 दिन जुड़ के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा विजय परिवार मेहनत करता है कि नहीं करता। ठीक है कि नहीं है। हाँ, और अगर आपको लगे कि मेहनत विजय परिवार नहीं करता तो मेरे लाइव पे यूट्यूब पे आके कहना कि विजय सर आपने झूठ बोला था। ठीक है ना, ये तो मैं खुला आके बोल रहा हूं बेटा, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे विजियंस, तो यहाँ पे 11 नंबर पर है साइन सिंबल फुल फॉर्म। ये एक टॉपिक है जिसमें हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग साइन बने होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं और कुछ फुल फॉर्म, जैसे ओपीडी की फुल फॉर्म क्या है, आईपीडी की फुल फॉर्म क्या है, एनआईसीयू की फुल फॉर्म क्या है, आईसीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये सब कुछ हम बताते हैं। नंबर 12 हेल्थ। हेल्थ और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी। तो छोटे बच्चों की सेवा कैसे की जाती है, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाता है। इसके बाद में नंबर 13 नंबर पे इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेज। हॉस्पिटल में अलग अलग उपकरण होते हैं, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया, ईसीजी का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ईईजी का आता है बेटा, उनके क्या यूजेज है, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है ना, इनका एक ही लाइन में क्या यूज है वो आपको याद रखना है, लंबी चौड़ी जानकारी नहीं। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में बात आती है नंबर 14 ब्लड ग्रुप और ब्लड रक्त समूह के बारे में। इसके बाद नंबर 15 काफी बड़ी ये हेडिंग है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर एंड सिस्टम, हमारे तंत्र। ठीक है कि नहीं है। तो मानव के जो तंत्र है ना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, है ना, और इसमें भी स्पेसिफिक जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य, है ना, जो गर्भ निरोधक विधियां हैं वो सारी चीजें। ठीक है ना। और इसी में ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी ग्रंथियां, हमारे हार्मोन, ये भी इसी में है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद नंबर 16 नंबर में है इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा और एंटीबॉडी। 17 नंबर नहीं, यही इसी में है, 16 नंबर में ही एंटीबॉडी और एंटीबॉडी के प्रकार और उनका यूज क्या है, यूज उपयोग हमारे लिए कैसे मददगार है, क्या फायदा है उसका। नंबर 17 टीकाकरण, फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे टीकाकरण से। टीकाकरण फिक्स है, आएगा ही आएगा। टीकों का प्रकार, टीकों का प्रकार, जैसे किल्ड वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन क्या है, टॉक्सिन क्या है, फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन क्या है, सेकंड का क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। इसके अलावा 18 नंबर पब्लिक हेल्थ क्या होती है ना, ये भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं।
और इसी तरह से मेरे दोस्तों मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात हो गई है, और बेसिक हेल्थ सर्विस मैंने बता ही दिया, डिपार्टमेंट हो गए, और इसके अलावा बेसिक मेडिकल केयर है ना। इसके बाद में बच्चों पब्लिक हेल्थ और कुछ कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी से समुदाय के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। समुदाय और सामुदायिक स्वास्थ्य, समुदाय और सामुदायिक स्वास्थ्य, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाते हैं। और इसके बाद में नंबर 19, इसमें मैं लिख देता हूं अदर नर्सिंग रिलेटेड। इसमें हम कुछ और नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक जो है वो शामिल करते हैं बेटा, जो भी बेसिक होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो इस तरह से ऑल मतलब आप मान के चलो 19 से लेकर 20 जो है टॉपिक आपके शामिल है, और वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये जो 20 मैंने टॉपिक बताए हैं, इन 20 टॉपिक को अगर हम यूनिट में डाल दें, यूनिट में, तो इनकी 8 यूनिट है। यूनिट तो कितनी है? 8। इन 8 यूनिट से मैंने ये चीजें निकाली है इस तरह से, लेकिन हम इसी वे में पढ़ाते हैं पूरा प्रॉपर, ताकि बच्चों की चीजें समझ आ जाती है। तो मैंने डिटेल में ये चीजें इस रूप में बताई है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ये वाली यूनिट है जो ध्यान रखनी है। मैं मेजर बता देता हूं। टेंस है, प्रीपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन है, एंटोनोम सिनोनोम है, एक्टिव और पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, मीनिंग ऑफ वर्ड है, सेंटेंस के टाइप है, वर्ब है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पर भी आपको 24 आउट ऑफ 24 का वादा कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों इंग्लिश में भी हम 2 बार रिवाइज करवाते हैं, ठीक है ना। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको अंगुलियों पे याद करा दिया जाएगा, और इसी इंग्लिश को मैं थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूं। ये तो टॉपिक वाइज था। अगर व्यवस्थित अगर इंग्लिश की बात करूं तो हम इस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को। हम टेंस से शुरू करते हैं, फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब और कंजक्शन, इसके बाद हम सेंटेंस पे लेके आते हैं आपको। सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर में आर्टिकल, डिटरमाइनर, फ्रेजेस, क्लोज, सेंटेंस। फिर हम वॉइस पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं हम। अनसीन पैसेज पर भी, अनसीन पैसेज कभी आ जाए तो उससे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे वो भी हम सिखाते हैं, है ना। पंक्चुएशन सिखाते हैं, मॉडल भी हम बताते हैं बच्चों, स्पॉटिंग एरर निकालना बताते हैं, सिनोनोम एंटोनोम बताते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, और आइडियम्स एंड फ्रेजेज भी समझाते हैं। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से। पूरी इंग्लिश जो आपके एग्जाम में आती है, जो आपके सिलेबस में है, जो यूनिवर्सिटी से पता किया है, ठीक है ना, और जो पिछले 5 वर्षों में मैं पेपर को फॉलो कर रहा हूं, वो सारी चीजें हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में जनरल साइंस पहले बताऊंगा। देखो भाई, जनरल साइंस जो है सामान्य विज्ञान। अब आज के समय में तो हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, विशेषकर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हम इनमें आपको उसी लेवल का ही पढ़ा रहे हैं जो आपका लेवल है। आलतू फालतू के लंबे चौड़े न्यूमेरिकल डेरिवेशन वो नहीं, उसमें आपका टाइम ही हम खराब नहीं कर रहे। हम उस टाइम को रिवीजन में यूज कर लेंगे, है ना। तो अनावश्यक चीजों में आपको नहीं धकेल रहे हैं, जो लेवल है वो पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया जबरदस्त, है ना। तो जनरल साइंस भी हमें पढ़नी होती है। जनरल साइंस अपन थोड़ी लेट शुरू करते हैं। अब देखो, इसमें एसिड, बेस और साल्ट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। और इसमें केवल 10th की विज्ञान पे ही आपको ध्यान देना होता है, 10th की। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल, कार्बन और उसके यौगिक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में नाम बोल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, नंबर 1, 2 और 3। इसके बाद लाइफ प्रोसेस, ये ऑलरेडी आप बायो में अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, इसलिए यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बायो में कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो इसमें सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। इसमें मानव के सारे तंत्र भी आते हैं, है ना, और पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन भी आता है। फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसमें तंत्रिका तंत्र आता है बेटा। लाइट यानी प्रकाश वाला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बाद मानव आंख, ह्यूमन आई। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैग्नेट यानी चुंबक, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल।
इसके अलावा अणु है, परमाणु है ना बच्चों, इसके अलावा बल है ना, और इसके अलावा बच्चों गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा है ना। तो ये चीजें हम पढ़ाते हैं और गति के नियम भी। तो ये जनरल साइंस की चीजें हैं और जनरल साइंस लेवल का पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिए इतनी बात आपके समझ में आ गई। और जनरल साइंस में बच्चों मैं तो 18 कह रहा हूं, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि कई बार जनरल साइंस के क्वेश्चन 20 भी आ जाते हैं, 25 भी आ जाते हैं, फिर भी 18 तो आते ही आते हैं। अब बारी आती है किसकी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। देखो बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पी, सी और बी, इसमें बेटा आप लोगों को करना यह होता है, इसमें मैं बता दूं, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी सीधा सुन लो आप लोग बेटा, बायोलॉजी तो आपको पूरी पढ़नी है। बायो में कुछ छोड़ना मत, ध्यान रखना। बायो में तो 11वीं के और 12वीं के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, 11th और 12th कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पूरा पढ़ता है तो इसके 3 फायदे बता देता हूं सीधा सीधा, कुछ बच्चों को पता नहीं होता तो इसलिए बता रहा हूं। पहला फायदा यह है कि बायो अगर कोई बच्चा पूरी पढ़ता है, कंप्लीट पढ़ता है, तो उसकी नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के 30% जो सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, वो बायो का ही है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम उधर भी है, ह्यूमन हेल्थ उधर भी है, डिजीज उधर भी है, वैक्सीन उधर भी है, तो बायो में भी तो है, ह्यूमन बॉडी उधर भी है, तो बायो में भी तो है। तो इसलिए बायो को कभी भी आप लोग नॉर्मली मत पढ़ना, पूरा पढ़ना, क्योंकि आपके पास पूरे साल का समय होता है, तो आधा अधूरा क्यों पढ़ना भाई, है कि नहीं? आज आप कोई चैप्टर का कोई चीज छोड़ दोगे, कल को वहां से क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ गया तो, जनरल साइंस का आ गया तो, क्योंकि बायो से 3 सब्जेक्ट आपके तैयार होते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो से तैयार हो रही है, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बायो अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जनरल साइंस का बायो वाला सेगमेंट यहीं से कवर हो जाएगा आपका, और बायो खुद तो है ही। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने से आप लोगों के बायो के केवल 24 क्वेश्चन ही नहीं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 5-7 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों बायोलॉजी पे, बायो में कुछ छोड़ना मत, मेरे कहने का यह मतलब है कि बायो पूरी पढ़ना, ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके बाद बारी आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स में बच्चों आपको लंबे चौड़े न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, जो नॉर्मल, देखो एक तो फॉर्मूले जितने भी हैं वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से, थ्योरी वाला सेगमेंट अच्छी तरह से, और जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो तो सब करने हैं। लेकिन लंबे चौड़े डेरिवेशंस में नहीं पढ़ना है, लंबे चौड़े क्वेश्चंस में नहीं पढ़ना है, वो नहीं आते आपके फिजिक्स के अंदर। और कहीं ना कहीं हम अटल बेच में जिस तरह का अब इस बार पढ़ा रहे हैं, वही आपका लेवल समझ सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से यही बात केमिस्ट्री पर लागू होती है बेटा, है ना, यही बात केमिस्ट्री पर लागू होती है अपनी। केमिस्ट्री में भी जितना भी थ्योरी का सेगमेंट है वो जरूर पढ़ना है आपको, है ना, और जितनी भी जो नॉर्मल और मीडियम जो रिएक्शन है वो सब पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना है जो हमारा लेवल नहीं है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में कुछ ऐसी यूनिट होती है जिनको आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं वो कंप्लीट पढ़े बिना समझ नहीं आते, तो इसलिए कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो फिजिक्स क्या सर 11th की और 12th की पढ़नी है? हाँ बेटा, 11th और 12th की पढ़नी तो बिल्कुल पड़ेगी। चैप्टर तो सारे 11th 12th के पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वही पढ़ने हैं, उतने ही लेवल के पढ़ने जो अपना लेवल है, बराबर बात, ठीक है। उतने ही लेवल का पढ़ोगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि सिलेबस जल्दी होगा तो रिवीजन कई बार कर लोगे, है कि नहीं है। और ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में करना है, पढ़ने तो चैप्टर सारे हैं 11th और 12th के, लेकिन लेवल का ध्यान रखना है। अब सर हमें लेवल का कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं है। पता नहीं है तो बेटा हम पढ़ा रहे हैं ना अटल बैच में, हम अटल बैच में जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कर लो, है ना। हाँ जी, तो बेटा और अभी तो पूरा साल है, आप कम से कम 3-3 बार रिवीजन कर सकते हो। और जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा बेटा, आपके ऊपर ही बोझ बढ़ता रहेगा, आपको लगेगा यार समय कम है।
जो बच्चे 2025 के अंदर कुछ नंबरों से पीछे रह गए, मैं उनको कहूंगा बढ़िया तैयारी करो, अब जबरदस्त तैयारी करो और अभी से तैयारी में लग जाओ बेटा, ठीक है ना। तो फिजिक्स में भी 11 का और 12 का सारा चैप्टर पढ़ना है ना। चैप्टर सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपको वही लेवल फॉलो करना है जो हमारे पेपर का लेवल है। केमिस्ट्री में भी 11 के और 12 के नई एनसीईआरटी के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ध्यान रखना बच्चों, इन चैप्टर से 11th और 12th से क्वेश्चन आते हैं। आप यूं मत समझ लेना कि 11वीं 12वीं से नहीं आता, केवल साइंस से आता, ऐसा नहीं है। 11th 12th से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ेंगे उसी लेवल का जो हमारे एग्जाम का लेवल है, ठीक है। ऐसे ही बायो में भी 11-12 पढ़ना है, और यहाँ तो पूरा पढ़ना है, यहाँ तो कुछ छोड़ना है ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर केमिस्ट्री 11th की भी पढ़नी है, 12th की पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, फिजिक्स भी 11वीं की पढ़नी है, 12वीं की पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है बेटा। क्लियर कट बात, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और ऑनलाइन तैयारी के लिए विजय एजुकेशन का ऐप ज्वाइन करना है। और मैं तो कहूंगा सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन लेना चाहते हो बेटा, सिस्टेमेटिक पढ़ना चाहते हो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, और अगर फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते, वास्तव में पढ़ना चाहते हो, रियल में स्टडी करना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन को ज्वाइन करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा स्टडी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, और पढ़ने और पढ़ाने का तरीका आपको खुद पता चल जाएगा बेटा, ठीक है ना। आज जो बच्चा विजय एजुकेशन से जुड़ता है, उसका एक पढ़ने का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उन बच्चों को लगता है कि वास्तव में हाँ यही तरीका है सी नेट क्रैक करने का। आप इस बार देखिए, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है इस 2025 के अंदर, पहले राउंड के अंदर आपने देखा होगा, राउंड 2 के अंदर देखा होगा, एक साथ सैकड़ों सैकड़ों बच्चे सिलेक्शन ले रहे थे गवर्नमेंट में, और हजारों बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में भी जो जा रहे थे विजियंस थे। वजह सिर्फ यह है बेटा, हम अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। अभी जुड़ के पढ़ोगे तो गवर्नमेंट मिलेगा, बाद में शुरुआत करोगे तो प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। तय आपको करना है शुरुआत कब करनी है आपको, ठीक है ना। ये मैं कहना चाहूंगा। लैपटॉप कंप्यूटर में पढ़ना चाहते हो तो vijayeducation.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, उस पर जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो। और अगर मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लो बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और फीस बहुत ही कम है बेटा। अटल के नाम से अपना बैच है, उस बैच को ज्वाइन करना है। पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। ऐप में मोबाइल नंबर डाल के जब ऐप खोलोगे तो ऐसे बीएससी नर्सिंग दिखेगा, उस पर क्लिक करना। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी, जिसमें से अटल बैच पे क्लिक करना। अटल बैच पे क्लिक करोगे तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे क्लिक करके पे कर देना, आपका बैच वहीं तुरंत उसी समय चालू हो जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत बेटा जो है विजय एजुकेशन का हिस्सा बने। ये अटल बैच 2026 के लिए आपके सामने है। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हो, है ना। और आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका नहीं है तो आप इन नंबरों पे कोई भी नज़दीकी साइबर वाले या कंप्यूटर वाले पे जाकर के, या कोई भी आपके रिश्तेदार कहीं बाहर रहते हैं तो इन नंबरों पे पे फोन या गूगल पे डलवा के भी टीम को कॉल करके अपना बैच चालू करा सकते हो। 9649721229, दूसरा नंबर है 9672721229। 4 हेल्पलाइन है, किसी एक हेल्पलाइन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। फीस बहुत कम है, 1 महीने की 75 रुपये फीस है, पूरे 12 महीने की 990 फीस है। इसी फीस में लाइव क्लासें मिलेगी। कोई बच्चा अगर मान लो 1-2 दिन लेट जुड़ता है, वैसे तो आपकी क्लासें अभी शुरू हुई है जस्ट, फिर भी अगर कोई बच्चा लेट जुड़ता है तो जो भी लाइव पढ़ाते हैं ना, उसका रिकॉर्डिंग ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और वैसे भी अभी जो लाइव पढ़ा रहे हैं वो लास्ट में रिवीजन भी होगा, तो कोई बच्चे का एक आध चैप्टर छूट भी गया तो वो रिवीजन में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल। और प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा आपको, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया तरह से, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, थ्योरी पढ़ाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग, है ना। प्रॉपर डीपीपी मिलेगी, प्रॉपर एग्जाम्पलर मिलेंगे, ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, आपको कोई भी ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं पढ़ाएगा बेटा, केवल विजय एजुकेशन है जो ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाता है। एग्जैक्ट वो ही चीजें जो आपके पेपर का लेवल है, ठीक है ना। ये मैं कहना चाहूंगा, कोई अफवाह पे ध्यान नहीं देना आपको। पेपर के लेवल की अगर स्टडी करना चाहते हो, सी नेट के लेवल का पढ़ना चाहते हो ना बेटा,
तो आपको अटल बैच ज्वाइन करना है। इसमें सारी चीज़ें हैं, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PYQs और बाकी आपको पता ही है, मैं खुद बेटा आपका फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक आपके साथ खड़ा हूँ। हमेशा आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, ठीक है ना। हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे कॉलेज मिले। बेटा देखो, विजय एजुकेशन से तभी जुड़ना जब आपके मन में जुनून हो, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं इस BSc नर्सिंग प्रोफेशन में एडमिशन लेने का एक विचार हो, एक बीज हो। आपको ये लगे कि हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, इस सिलेबस को फॉलो करूंगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ लूंगा, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लूंगा, जनरल साइंस पढ़ लूंगा, बेसिक फिजिक्स भी पढ़ लूंगा, बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ लूंगा और पूरी बायो पढ़ लूंगा। अगर ये सब कुछ कर लोगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा बेटा। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ डेली बेटा कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ना है, 5 घंटे क्लास देखनी है और 5 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी उत्तर प्रदेश की फैमिली है, मैं एक बार फिर आपको बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा, है ना। और आप इसी तरह से आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने उन दिनों को याद करें जब आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया, 12th तक बायो सब्जेक्ट दिलाई बेटा। हर सभी हर किसी के हर किसी के लिए बेटा इस साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना आसान नहीं होता। आपने पढ़ा है और आपको पढ़ाया गया है, तो क्यों ना एक बार अच्छी मेहनत करके उस लक्ष्य को हासिल किया जाए जिसके लिए आपने तैयारी की। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।